सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कराची में ज़लज़ले की इत्तला है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद, उनसे पूछेंगे सर थोड़ा सा बताएंगे कि ज़लज़ला आया पाकिस्तान कराची शहर में। जी बिल्कुल। अभी से कुछ देर कबल जो है कराची में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और जो रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत है वो 3.6 बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि सिंध के दारुल हुकूमत जो कराची है उसमें काफी जगहों के ऊपर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जो मेन इसका मरकज था वो कायदाबाद का इलाका है, वहां पर इसकी जो है गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में रिकॉर्ड की गई और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है 3.6 शिद्दत का जो ज़लज़ला था और किसी भी किस्म की कोई भी तक नुकसान की कोई इतना मसूल नहीं। अच्छा, आज एक वीडियो मैंने देखी थी, क्या हुआ वहां पे? कोई आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, क्या मामला था सर? जी बिल्कुल, ये जिला अटक पिंडी खेब के गांव कसरा में 2 से 3 रोज कबल जो है वो जो टीएलपी की क्यादत है वहां पर उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दी कि यहाँ पर जो कादियानी कम्युनिटी है उनकी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं लोकल जो मुसलमान हैं उनके ईमान को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत परेशानी का आलम है। तो उन्होंने थाने में जाकर दरखास्त दी। तो दरखास्त देने के बाद मुतलका एसएचओ ने जब सारी इंटेरोगेशन की तो उन्होंने इस बात का मतलब ये बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, अगर आप मेरे को ऐसी इतला होगी तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों ने इनको वापस भेज दिया, जिसके बाद उन लोगों ने वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया और शाम को दोबारा जाकर वहां पर दरखास्त देने की कोशिश की और पुलिस ने उनकी दरखास्त को एक कबूल कर एक्सेप्ट करने की बजाय जो है उनको वापस फिर भेज दी। जिसके बाद तरीके लबैक के जो वहां पर लोग थे उन्होंने वहां पे धरना देना शुरू कर दिया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जफर चौक जो है वहां पर तरीके जो लबैक है उन्होंने धरना दे दिया था और वहां पर वो मुसलसल बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है उनको पहले 1 या 2 दफा कोशिश की थी समझाने की कि वो ये रास्ता छोड़ दे, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो जब बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने को तैयार ना थे तो फिर पुलिस ने वहां पर मुजाहिरीन के ऊपर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस फेंकी। नहीं तो ये उनके ईमान जो ईमान को जो खतरा था, जज्बात मजरूह हो रहे थे, तो पुलिस ने कह तो दिया था कि आपके जज्बात को कोई खतरा नहीं, तो फिर धरना देने का क्या मकसद था? जी बिल्कुल, उनकी यही वजह है कि टीएलपी का जो मेन एक थीम है या उनका एक पीछे जो मोटिव है वो यही है कि जब भी हम किसी भी थाने में या किसी भी इलाके में जाके कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ कोई दरखास्त दें या कोई नारेबाजी करे तो पुलिस हमें फौरी तौर पे सपोर्ट करे और हमारी हर बात को माने। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है वो एक बड़े बाशऊर मुसलमान है और हमारी बात पर फौरी तौर पे अमल हो गया है। अच्छा, तो वो दरखास्तें तो इतनी ज्यादा दी हुई हैं, ये आज आपने भी 2 भेजी मुझे, ये कहाँ की दरखास्तें हैं जी? जी, आज भी जो सियालकोट का 2 नवाही इलाके थे, एक मोतरा और एक उसके अलावा एक और करीबी गांव है उसके, वहां पर भी जो इलाके के थाना है वहां पर भी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर टीएलपी की तरफ से दरखास्त दी गई थी और उसमें ये बताया गया था कि ईद उल अजहा करीब है और जो कादियानी है उनको पाबंद किया जाए कि वो ईद की नमाज अदा ना कर सके और साथ ही कुर्बानी ना कर सके। और उनको बाज़ाब्ता तौर पर हमने तहरीरी तौर पर यह दरखास्त दी है कि आप इस पर अमल करें वरना फिर यहाँ पर नक्शे अमल का खतरा पैदा हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइए, ईद में अब 4-5 दिन रह गए हैं, इतना लंबा अरसा नहीं है, तो ये दरखास्तों का सिलसिला भी जारी है। आप क्या देख रहे हैं कि अभी और भी इसमें कोई तेजी आएगी? जी बिल्कुल, जब तक जो है वो ईद नहीं हो जाती तब तक तो जिस तरह पहले की तरह आपको पता है कि काफी अर्सा से जो कादियानी कम्युनिटी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। उनको बार बार नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको जो उनकी इबादत गाह के जहाँ पे इबादत करते हैं वहां से रोका जा रहा है, उनके कस्बे तोड़े जा रहे हैं। तो ये भी अब एक बड़ा इवेंट है ईद उल अजहा का, तो ये तो बाकायदा तौर पे उनकी यही कोशिश होती है कि ये लोग कुर्बानी ना करें और इस तरह की कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। कल आपको एक रिपोर्टरली छोटा सा वाकया बता देता हूँ कि हमें रिपोर्टरली इतना मिली कि जो है वो ये गुजरांवाला के करीब एक इलाका है, वहां पर एक घर के बाहर बकरा बंधा हुआ था। तो वो घर पे काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने अपना बकरा खोल के सामने घर की जो सामने घर था उसके पाइप के साथ बांध दिया और वो जो सामने घर था वो कादियानी कम्युनिटी के अफराद का घर था। और वो बकरा जब वहां पर बंधा हुआ देखा तो उन्होंने वहां पर उसकी मूवी बनाकर तो 115 पे कॉल कर दी और पुलिस वहां पर आ गई कि आपने बकरा लिया है। तो वो सामने जो अफराद थे उन्होंने कहा कि हमारे घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो हमने खुद वहां पर सामने बांधा, ये इनका बकरा नहीं हमारा बकरा है।
तो बड़ी मुश्किल से उनको इस बात की तसल्ली देना पड़ी और पुलिस को ये दिखाना पड़ा कि जनाब ये बकरा आपका है। वो बार बार उनसे यही तकादा कर रहे थे कि आपके पास कोई रसीद है, कोई चीज है, कोई सबूत है कि हम ये बात माने। तो आप ये देख लें कि यहाँ तक इनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी के घर के बाहर भी बकरा बांध देता है और उसका तल्लक कादियानी जमात से है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है बिना इस इस्तेमाल के या बिना इस चीज के। तो इसी चीज को लेकर वो आगे चल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इनको मजीद दबा सके। मतलब पैसा सुट के लड़ाई लैन का प्रोग्राम है, पंजाबी च कहते ने। जी जी, अच्छा, आप कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। तो ये अब बाहर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बकरा कोई और ही ना बांध जाए और नया प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। ये भी एक नया आपने अच्छा हुआ इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया, ताकि एहतियात करनी चाहिए। बकरा किसी का हो बांध उनके घर के बाहर जाए तो एक और कहानी शुरू हो जाए नई ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हालात है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बकरे शकरे ले रहे हैं तड़ातड़? जी, आज क्योंकि छुट्टी थी, आज खासी मंडी में तेजी रही और बहुत ज्यादा रश रहा है। जैसे आज लग रहा था कि जैसे सारा शहर ही आज जो है वो बकरे और वो गाय और वो छतरी वगैरह खरीद लेगा। तो आज जो व्यापारी थे वो काफी खुश थे और लोगों के अंदर भी खासा एक जो खुशी का इजहार था। वो कह रहे थे कि आज छुट्टी का दिन है और हमारी यही कोशिश थी कि 4 से 5 दिन ईद में रह के हम बकरा या कुछ छतरा परचेज कर सके। तो काफी मिला जुला रुझान है। काफी लोग हैं जिन्होंने तकरीबन ये शिकवा किया कि हमें जो 70-80 हजार रुपये जो बकरा मिल जाता था, इस वक्त वो 1.25 लाख रुपए का मिलता है। और बाद लोग ऐसे भी खुशकिस्मत हमसे हमें मिले हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो कहते हैं हमें 60 हजार रुपये में 70 हजार रुपये में बहुत अच्छा छतरा मिल गया और हम खुश हैं कि हमारी जो जो ये पैसों की जो जरूरत है, हमारे पैसों के अंदर ही, हमारा बजट के अंदर ही सारा बकरा खरीदा गया और हम इसको आराम से कुर्बानी कर सकेंगे। तो आज जो है वो काफी ज्यादा तेजी आई थी मंडी के अंदर। व्यापारी भी आज बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा रश रहा है। जो मेन बांगा मंडी है, लाहौर के जो अतराफ में बड़ी मंडी है, चलो के इलाके में जो एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मंडी लगाई गई थी, तो आज खासा जो है वो तेजी का रुझान रहा है। अच्छा सर, यहाँ और क्या हालात चल रहे हैं? ईद की वजह से छुट्टियां भी आ रही हैं तो लोग शॉपिंग के लिए भी खूब निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, आज क्योंकि एतवार का दिन है और छुट्टी का दिन था तो आज तमाम बाजार खुले हुए हैं और लोग जो है वो बाजारों में शॉपिंग भी कर रही है। खवातीन बाजारों में जो खरीदारी की जरूरत की चीजें हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं और जो है वो आज किसी भी तरीके से ये महसूस नहीं हो रहा कि आज एतवार का छुट्टी का दिन है, क्योंकि इसके बाद तो एतवार जो है वो ईद वाले दिन में शामिल होगी। क्योंकि जुम्मे वाले दिन भी गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है कि जुम्मे को हज की छुट्टी होगी और हफ्ता एतवार और 3 दिन ईद की छुट्टियां हैं। चौथे दिन फिर जो है वो दोबारा दफ्तरी काज में दफ्तर लगेंगे। तो आप पीछे जो दिन रह गए हैं तो कोशिश यही है कि जो है वो अपने टाइम पे खरीदारी कर सके। तो आज का दिन जो है वो बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा अच्छा रहा है। बाजारों में गहमा गहमी पी रही है और मार्केटों में जो है वो व्यापारी भी आज खुशी का इजहार कर रहे थे कि आज उनके पास लोग आए हैं और हमारा कुछ सामान बिका है। मौसम कैसा सर, गर्मी की क्या सूरत हाल है यहाँ? जी, आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। आज तकरीबन 43 दर्जा जो है हरारत के ऊपर चला गया था, 43 जो है वो, और बहुत ज्यादा लू चल रही थी। और जो मंडी थी उस वक्त तो बहुत ज्यादा, जब हमने विजिट किया था उस वक्त इतनी ज्यादा लू चल रही थी कि बाहर जो है खड़ा होना बहुत मुश्किल था। क्योंकि अब जून का महीना शुरू हो गया है और जून के अंदर जो है वो गर्मी अपने रूज पर होती है। लाहौर के अंदर खसूसन 44-45 पे दर्जा चला जाता है। तो आज अगर हम निस्बत पहले की निस्बत बात करें तो आज का दिन जो है वो गर्मी के लिहाज से थोड़ा सख्त था। तो प्यास की भी शिद्दत बहुत ज्यादा रही है। जो लोग थे वहां पर खड़े होकर बार बार पानी की तरफ देख रहे थे, कोई शरबत वाला मिल जाए, कोई लस्सी वाला मिल जाए। तो आज जो है वो गर्मी का पहला दिन था। लेकिन महकमा मौसमियात ने ये बात बताई है कि 4 जून से लेकर और 8 तारीख तक जो है लाहौर और इसके मज़ाफात में जैसे शेखुपुरा है, सियालकोट और बाकी जो इलाके हैं वहां पर तेज आंधी के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। सर ये बताइए कि बिजली वगैरह आ जा रही है या कोई अभी कम जाती है? जी, जो लाहौर के अंदर जो बिजली का शेड्यूल है वो उसके मुताबिक जो है लाहौर में हर पीर वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और हर हफ्ते वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, ये एक मुस्तकिल शेड्यूल है जो कि लाइट का बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा बीच में जो बाजारों का इलाका है, जैसे जहाँ पर ज्यादा बाजार है, बाजारों के अंदर कमर्शियल जगह के अंदर जो लाइट है वो रात को 8 बजे जो है वो चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये अनाउंस किया गया था कि दुकानदार जो हजरात है वो रात को 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे। तो इस वजह से लेस्को जो है वो 8 से 9 या 8 से 10 बजे तक जो है वो लाइट को जो है वो भेज देता है। लेकिन अब यहाँ पर लोगों ने, दुकानदारों ने यूपीएस का और उसका जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ, इसलिए उनको ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन लाइट जो बाजार है जहाँ पर मेन पिछड़ा हो गया, नारकली हो गया
और इकबाल टाउन हो गया, यहाँ पर जो है वो आम रूटीन से हट के 8 बजे लाइट चली जाती है, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी यूपीएस की वजह से और जनरेटर की वजह से वहाँ पे महसूस नहीं होता, लेकिन आम रूटीन में हफ्ते वाले दिन और पीर वाले दिन जो है वो लाइट जाती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ। पाकिस्तान से तो बकरा जो भी लोग खरीदें, खासकर अहमदी, तो वो एहतियात भी करे और अपने घर के बाहर भी ध्यान रखना है, और जो ज़िम्मेदार है उन्होंने भी देखना है कि कोई शरारत के साथ, क्योंकि शरारत भी करनी है ना, ज़ाहिर को बहाना तो ढूंढना लड़ाई झगड़े का। और अभी आपने सुन लिया जो वाक़या बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने कि ना ख़रीदा बकरा, किसी ने बांध दिया तो पुलिस उनके घर आ गई। और फिर ये कि तहकीकात जो करनी है वो भी एक बड़ा अमल है। पुलिस को जब कहा जाता है कि जनाब ये बकरा इनका है, तो अगर ना माने तो फिर पुलिस वाले भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि सच तो वहाँ पे मुश्किल है बोलना। नाज़रीन, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4-5 दिन रहते हैं ईद के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।